साथ ही साथ जो एयरफोर्स है और SSC GD है, SSC MTS है, इस तरह के जो कोर्स करवाए जाते हैं। यदि आप करना चाहें ऑनलाइन या ऑफलाइन तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखिए, हमारी जो क्लास चल रही थी वो बेसिक केमिस्ट्री की चल रही थी, जीरो टू हीरो रिएक्शन की, तो हम वहीं पे चल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि मेरा क्या है, मेरा जो लेक्चर है ये थर्ड लेक्चर है, लेक्चर नंबर ये थर्ड आपको मिलेगा। तो इसमें क्या करना दे, इसके पहले जो थे तो हमने क्या क्या पढ़ लिए हैं, चलो मैं यहाँ बता रहा हूँ साइड में। इसके पहले हमने पहले तो बेसिक ज़्यादा से ज़्यादा आर्सिक संख्या और संयोजकता के बारे में पढ़े, पहले लेक्चर में बिल्कुल थोड़ा सा बेसिक था, मैंने आपको वहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल थी उसके बारे में थोड़ा सा बताया था। अब क्या है कि हमको यहाँ पे मैंने जो पिछला जो लेक्चर है सेकेंड लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया सहसंयोजी यौगिक, क्या सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजी यौगिक के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, और सहसंयोजी यौगिक के पहले मैंने क्या पढ़ाया था आपको, सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध, इस प्रकार से हमारा क्या होगा था, काम कंप्लीट हुआ था। कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोवेलेंट कंपाउंड हम ये क्या कर लेते, पढ़ लिए थे। अब इसी में थोड़ा सा हमको और आगे जाना है, इसके बाद फिर आयनिक बंध और आयनिक यौगिकों के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, जैसे कि आपको क्या करना है, जो लोग भी आप हमारी वीडियो जो पुरानी वीडियो है उनमें यदि आप ना देखें तो आप क्या कर लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, और थोड़ा सा आपको रिवाइज करते हुए चल रहा हूँ, पिछली थोड़ा सा रिवाइज करूँगा। ठीक है, देखिए क्या हुआ करता था कि जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है, क्या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है, क्या की जाती है, साझेदारी की जाती है, तो इनसे क्या बनता है, इनसे एक बॉन्ड बनता है, क्या बनता है, एक बॉन्ड मतलब एक बंध बनता है। जो बंध बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सहसंयोजी बंध, क्या सहसंयोजी बंध, क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो भी बनता बंध बॉन्ड मतलब उसे क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध बोलते हैं। अब बात हमारी ये है कि जो इससे प्रोडक्ट तैयार होता है, क्या तैयार होता है, प्रोडक्ट मतलब कंपाउंड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सहसंयोजी यौगिक, क्या सहसंयोजी यौगिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सहसंयोजी यौगिक बोलते हैं। इतनी बात कंप्लीट है। अब इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि जो बॉन्ड है आपके तीन बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड जो होता है उसमें क्या हुआ करता है कि मान लीजिए दो एटम, मान लो A है और B, ये दो क्या है, एटम है। अब इन दोनों एटम क्या करेंगे, दोनों एटम अपने साझेदारी के कारण एक इलेक्ट्रॉन इसमें करेगा, ये देगा, और एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये वाला देगा, दोनों एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, तो इससे जो बॉन्ड बनेगा तो उसको हम एकल बंध बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एकल बंध बोलेंगे। तो इनके पास सीधी बात रहेगी, यहाँ पे क्या एकल बंध बन जाएगा। इसी प्रकार से इनका क्या होगा, जब अगला होगा, जैसे मान लीजिए कोई दूसरा कंपाउंड ले लिया, अब ये क्या कर रहा है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहे हैं, कितने, दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहे हैं। जब दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे तो इनके मध्य जो बॉन्ड बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डबल बॉन्ड, क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड। इस प्रकार से इनका ये डबल बॉन्ड बन जाता है। इसी प्रकार से क्या होता है, जैसे कि क्या करें, ये मान लीजिए कोई है, कोई एटम है, अब ये क्या कर रहा है, ये तीन इलेक्ट्रॉनों को, कितने, तीन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहे हैं। अब तीन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग यदि करेंगे तो क्या होगा, इनके मध्य जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। अब जैसे देखना हो तो आपको सिंगल बॉन्ड के लिए मान लीजिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ेगी, H2S होती है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य बन गया बॉन्ड, ये क्या होगा, सिंगल बॉन्ड हो गया, एक इलेक्ट्रॉन की पहले शेयरिंग कर ली और दोनों में क्या अष्टक कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से इसी प्रकार से आपको देखना हो तो क्लोरीन के बारे में देख लेते हैं। क्लोरीन ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे और क्या बना लेंगे, दोनों बना लेंगे, एकल बॉन्ड बना लेंगे। इसी प्रकार से डबल बॉन्ड की बात करें तो डबल बॉन्ड को आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड की बात करूँ तो डबल बॉन्ड से देखना आप ऑक्सीजन, किसके बारे में, ऑक्सीजन। जैसे आपके यहाँ पे ऑक्सीजन है और ये भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करेंगे, इनके वैसे क्या होते हैं, इनके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब कहने का यहाँ पे ये है कि जो इनका वैलेंस शेल होता है, संयोजी कोश होता है, जिससे जुड़ते हैं तो उनमें कितने होते हैं, उनमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे, ये दो कर लेगा, ये दो कर लेगा। अब दो कर लेंगे, दो डबल बॉन्ड से क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे, आपकी फोटो गैस बन जाती है।
इसी प्रकार से जब ट्रिपल बॉन्ड के लिए देखना हो तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होता है, जैसे यहाँ मान लीजिए नाइट्रोजन है और क्या है यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, इन दोनों के पास कितने होते हैं, इन दोनों के पास बाहरी कोर से 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिनमें से ये कितने 3 इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, साझेदारी कर लेते हैं, कितने 3 इलेक्ट्रॉनों की क्या कर लेते हैं, साझेदारी कर लेते हैं। और उनके द्वारा जो साझेदारी के द्वारा जो के मध्य बॉन्ड बनता है क्या मतलब ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका नाइट्रोजन गैस बंद कर रहा है, ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। मैंने क्या किया था, मैंने इतना ही आपको पढ़ाया था, थोड़ा सा वहां पे क्या था, मैंने जो बताया था उसको लिखा था और इसके 1 2 3 4 अलग से एग्जांपल दे दिए थे, बस ये था आपकी प्रीवियस वीडियो में। तो उसको आप क्या करिए, थोड़ा सा वॉच कर लीजिएगा अच्छी तरह से, यदि आपको समझना हो बिल्कुल अच्छे से पहुंचना हो, ठीक है। यदि आपको रिएक्शन सीखना तो भाई पूरा तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक दिन में सक्सेस नहीं हो सकता। यदि आप मान लीजिए कोई आपको पढ़ते हैं ना, तो बिल्कुल आप पकारा पढ़ते हैं, छोटा बड़ा पढ़ते हैं, तब जाके आप हिंदी सीखते हैं ना, एक दिन तो ऐसा नहीं हो जाता। तो इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि हम भी रिएक्शन करना सीखें और किसी को बता सकें नहीं भाई इस तरह नहीं, इस तरह होता है, तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इनको हटा दे रहा हूँ, अब मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कि देखिए हमारे सहसंयोजी बंध हो गए और हम सहसंयोजी यौगिक भी जान गए। अब हमको यहाँ पे समझना है कि जो आपके सहसंयोजी बंध और ये सहसंयोजी यौगिक होते हैं, तो इनमें क्या होता है कि यदि मैं ध्रुवता के आधार पर, इसके आधार पर ध्रुवता पोलैरिटी, ठीक है, यदि मैं ध्रुवता के आधार पर बात करूं, ध्रुवता के आधार पर, अब यहाँ से आपका लेक्चर जो है स्टार्ट हो रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इसको अच्छी तरह से देखना वीडियो को और अच्छी तरह से मेरी बातों क्या करना, सुनना गौर से। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको मैं 100% कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि आपको रिएक्शन करने से कोई नहीं रोक सकता, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैंने कहा ध्रुवता के आधार पर सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध, चलिए इसको थोड़ा सा समझने से पहले हमको 1 से 2 टर्म मतलब पीरियोडिक टेबल के समझने पड़ेंगे, 1 2 बातें हैं जो समझना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, और समझिए आप मेरी बात को। देखिए तो टर्मिनोलॉजी ये है कि आप आवर स्टडी में एक चीज का नाम सुना होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको हिंदी में हम बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। यदि आप इसको जान गए ना, विद्युत ऋणात्मकता समझ गए, तो समझ के चलो कि आपके जो भी रिएक्शन है उसका 50% तो काम सॉल्व हो गया, 40% तो वैलेंसी से काम चल जाता है और 50% आपका इससे काम चल जाएगा कि बंध क्यों टूटते हैं, कैसे टूटेंगे, क्यों ये आते हैं। तो इस तरह से आप ये काम कर जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हम विद्युत ऋणात्मकता के बारे में यदि बात करते हैं तो देखिए पहले समझते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता होती क्या है। समझिए जैसे कोई भी एटम है, मान लीजिए जैसे हम सोडियम की बात करें, किसकी, सोडियम की। तो सोडियम को मान लीजिए हमें न्यूक्लियस था, ठीक है, और इसके जो पहले कक्ष में कितने, केवल 2 इलेक्ट्रॉन थे, मान लीजिए इस प्रकार से दूसरा कक्ष हमने बना दिया, ठीक है, इसमें कितने 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस प्रकार से, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें तीसरा कक्ष होता है, उसमें कितना 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे हमको ये समझना है कि जो आपके बाहरी कोष होते हैं, तो बाहरी कोष के बाद जैसे आपका ये क्या होता है 11 होता है, यानी कितना होता है, यानी 11 होता है, यानी 11 होता है। तो इसमें ये हुआ करता है कि जो आपके वैलेंस सेल होते हैं, बाहरी कोष होता है, वैलेंस सेल किसे बोलते हैं, जैसे कि आपका सोडियम का जो बाहरी कक्ष होगा, बाहर का कक्ष होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल बोलते हैं, मतलब संयोजी कक्ष बोलते हैं, जो जुड़ने का काम करेगा, जो संयोजन करेगा, कह सकते हैं ऐसा भी कह सकते हैं, जो क्या करेगा, जिसके इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करने का काम करते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, वैलेंस सेल बोलेंगे। हम ऐसा कर सकते हैं किसी भी परमाणु का बाहरी कक्ष संयोजी कक्ष कहलाता और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इसको से बोलना हो तो आप कह सकते हैं ये वैलेंस सेल कहलाता है और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इस प्रकार से आप इसे बता सकते हैं। चलिए देखिए जैसे ये आपका वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन, केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे हमको ये समझना है कि जो इसके नाभिक होते हैं, नाभिक में परमाणु कितने होंगे,
मतलब जैसे आपके कितने आपके ये इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 11 क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, मतलब धन आवेश होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ करता है कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता को, क्या इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की, अपने को आकर्षित करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, इसी क्षमता को हम बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। क्या बोला जाता है, विद्युत ऋणात्मकता। हम ये कह सकते हैं किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षों को, सॉरी किसी परमाणु के बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है, मैं भी इसको लिखा भी दूंगा। ठीक है, या आप सीधी सी बात लिखना चाहते लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉनों को किसी परमाणु को देखिए यहाँ पर किसी परमाणु के बाहरी या इसे संयोजी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर, कहाँ, नाभिक की ओर आकर्षित करने की क्षमता को। अब कोई नाभिक न लिखना हो तो आप यहाँ भी ये भी कर सकते हैं। चलिए देखिए थोड़ा सा अच्छी तरह से बता दें, जरूरी नहीं होगा कि नाभिक हो जाए, तो दूसरा परमाणु भी क्या कर सकता है, इसको खींच सकता है। तो आप कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को, क्या, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, क्या करने की क्षमता को, आकर्षित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है, अब इसी को आगे चलकर देखो, पीछे तुम दिखाओ थोड़ा सा, एक बात बताओ। देखिए जैसे कि आप यहाँ पीरियोडिक टेबल देख रहे होंगे, इसमें क्या हुआ करता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है। अब यहाँ जैसे कि आप क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल में बाएं हाथ से, अब जैसे आपके लिए होगा तो आप मान के चलिए इस तरह देख लीजिए, इस तरह ये बाएं होता है और ये मेरा दायां, तो बाएं हाथ से जब दाएं हाथ की ओर जाते हैं, बाएं से दाएं जब जाते हैं तो आपकी जो क्या होती है, ये मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ठीक है, इधर बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, बढ़ती जाती है। अब देखते हैं क्यों बढ़ती है, थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए देखिए ये क्या है, मान लेते हैं हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। चलो हमने इस प्रकार से लिख दिया। इस प्रकार फिर आपका आएगा हीलियम, क्या आ जाएगा, हीलियम आ जाएगा। हीलियम में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेगा। केवल ये पहला ही ऐसा कोर्स होता है जिसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, मतलब पहला कक्षा। अब देखते हैं थोड़ी दूसरी बात करते हैं। अब जैसे हाइड्रोजन से हीलियम तक की बात करो, इससे हीलियम की कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इसकी कोई वो है ही नहीं, है ना। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे बात करते हैं। लिथियम, जैसे लिथियम कितना होता है, 3 होता है। अब यहाँ पर समझिए ये है, और इसमें कितने 2 कक्ष पाए जाते हैं। लिथियम में कितने कक्ष पाए जाते हैं, 2। तो लिथियम में देखो प्रोटॉन कितने हैं, देखो लिथियम 3 होता है, 3 6 होता है।
इसमें कितने प्रोटॉन होते हैं, 3 अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन पाए जाते हैं इसमें। तो अब देखो ये क्या करेगा, अब यहाँ से हमको आगे देखना है। अब जो आपका अगला वाला है, कब मान लो इसकी नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, इसकी नाइट्रोजन। तो अब देखो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन कितना होता है, 7 होता है। तो अब इसको वापस मैं करूँ, देखो क्या होगा यहाँ पे कि आप देखेंगे तो देखो ये एक हुआ और एक दूसरा कोष, तो सेम कोष वही है, मतलब इनके पास भी कितने 2, मतलब 2 कक्षाएं इसमें भी है, कितनी 2 कक्षाएं, 2 ऊर्जा स्तर क्या है इसमें भी है। देखो एक हुआ, एक में कितने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें दिए गए, और इसके बाद कितने, अब इसके पास बचे देखो 2 और 5, सापेक्ष फॉर्म में 5 इलेक्ट्रॉन इसमें है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 और यहाँ पर 5, इसके पास कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये इसमें नाभिक जो है, नाभिक में कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो बताया जाता है ना कि नाभिक आपका क्या होता है, नाभिक आपका विद्युत राशि होता है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ में देखिए 7 इसमें भी है और 7 इसमें। तो अब देखो ये क्या कर रहा है, एक इसको खींच रहा है, मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन एक को खींच रहे हैं। अब इसमें क्या है 7 इलेक्ट्रॉन, कितने 7 इलेक्ट्रॉन 5 को खींच रहे हैं। अब यहाँ पर देखो क्या है कि इनकी जो कोष की दूरी है, क्या है कोष की दूरी, आप देखो ये जो कोष की यहाँ के बीच जो लंबाई है, दोनों की क्या रहती है, उसी प्रकार सेम रहती है। तो ये क्या करते हैं कि इनके बीच आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है। देखो ये निगेटिव है और ये क्या है पॉजिटिव है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों क्या करेंगे, दोनों भाई जुड़ने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये पॉजिटिव है और यहाँ पे निगेटिव, तो आप लोग जानते हैं सभी लोग कि क्या होता है कि एक दूसरे के पास जाएंगे, क्या करेंगे एक दूसरे के पास जाएंगे, ये भी सोचेगा मैं पास जाऊँ, ये भी सोचेगा मैं पास जाऊँ, लेकिन ये क्या होगा न्यूक्लियस से बाहर ये आ नहीं सकता पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा इसको निकाल लेगा, इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इसी प्रकार से आपके क्या होते हैं, जितना भी आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, मतलब बाएं से दाएं जितना भी जाएंगे, बाएं से दाएं जब जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तो यदि बाएं से दाएं आप जाएंगे तो आपका होगा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों, इसी क्या हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। अब पता चला क्यों ऐसा होता है, जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है कि आपके जो कोष होते हैं, तो कोष की संख्या तो उतनी रहती है, लेकिन उसमें चार्ज जो मतलब आपके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, तो उनकी संख्या बढ़ जाती है और उनके बीच क्या होता है आकर्षण बल अधिक हो जाता है। जब आकर्षण बल अधिक होगा तो आकर्षित करने की क्षमता अधिक आ जाएगी। अब इस प्रकार से मैं बात करूँ ऊपर से नीचे के लिए, इसके लिए ऊपर से नीचे के लिए, तो ऊपर से नीचे के लिए समझिए, ठीक है। जैसे ऊपर से नीचे की मैं बात करूं, ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, सोडियम था, चलो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन है, सोडियम है, पोटेशियम हो गया, ठीक है। ये आपका 1 है, 3 है और ये कितना है 11 है और ये कितना है आपका 19 है, ठीक है। अब इसकी इनकी यदि मैं बात करूं, देखो ऊपर से नीचे में क्या होता है कि भाई देखो ये हाइड्रोजन का हो गया, थोड़ा बना हुआ दे रहा हूं, ये लिथियम का हो गया, चलो यहाँ पे। अब इसके बाद ये क्या हो गया, ये आपका सोडियम का हो गया, इसके बाद आपका ये पोटेशियम का हो गया। अब इसको समझना है कि जो आपका हाइड्रोजन था तो उसमें क्या था, केवल एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हमने रख दिया था, लेकिन जो आपका क्या था, जो आपका लिथियम का था तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे और तीसरा इलेक्ट्रॉन आपका अगली वाली कक्षा में था। इसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे क्या होगा कि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, कितने थे भाई 8 इलेक्ट्रॉन, 10 कंप्लीट हुए, 11 होगा कि आप किस होंगे, सोडियम होंगे। इसी प्रकार से आप देखें इसमें कितने 2 होंगे और इसमें कितने होंगे, इसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से इसमें भी आप कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, कितने 8। इस प्रकार से आप बना लीजिएगा, ठीक है। मैं बात समझ रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा नाम हो सकता, और इसमें लास्ट वाला कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप देखेंगे कि क्या होता है कि मतलब इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या तो बराबर रहती है, लेकिन क्या होता है कि इनके बीच क्या होता है, इनके बीच की दूरियां बढ़ती जा रही है। देखिए इसमें क्या था, इसमें तो बिल्कुल थोड़ा सा था, मतलब जस्ट एक भी दूरी नहीं, बस यहाँ पे है नाभिक है, यहाँ पे अंदर मतलब यहाँ पर प्रोटॉन स्थित है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्थित है, दोनों क्या आकर्षित कर देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जैसे दूसरा है ये कक्षा गया, अब इसमें क्या हुआ 2 हो गए,
दो कोस हो गए। अब मतलब नाभिक अलग और एक कोस अलग है, यहाँ पे क्या होगा, थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ी, इसके बाद देखो ये डिस्टेंस बढ़ गई, फिर इसके बाद ये डिस्टेंस बढ़ गई, तो क्या होता है, इनकी दूरी डिस्टेंस बढ़ने लगती है। जब डिस्टेंस बढ़ जाएगी, मतलब दूरी बढ़ जाएगी, तो हम किसी को भी क्या करेंगे, आकर्षित करने की थोड़ी क्षमता कम हो जाएगी। अब मान लीजिए आपका फ्रेंड है, ये मान लीजिए आपका फ्रेंड है और ये आप भी है, ठीक है, आप भी हैं और यहाँ पर क्या फ्रेंड है। जब तक आप पास में रहते तो आप लोग कितना बात करते, बढ़ के बात करते हैं, अच्छे बात करते हैं, दोस्ती अच्छे चलती है। लेकिन फिर क्या होता है, मान लीजिए आप यहाँ पढ़ रहे हो और आपका दोस्त कहीं बाहर पढ़ने चला जाता है, फिर बातें कम होने लगती है, तो दोस्ती क्या होने लगती है, धीरे धीरे टूटने लगती है, मतलब कि कमजोर होने लगती है। होता ऐसा कि नहीं होता, अक्सर होता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम कहते हैं ना, उतना वो मतलब जो दोस्ती के कहते हैं ना कि दोस्ती में जो मतलब साथ में रहता है वो दूर में नहीं रह पाता। इसी प्रकार से यहाँ भी है कि आप जितनी भी दोस्ती के समझिए कि जितना आप पास रहेंगे, क्या होगा, जितना आप पास रहेंगे तो आपका क्या होगा, दोस्ती बढ़ेगी, मतलब आपके प्रति जो प्रेम होगा, दोस्ती होगी, वो क्या होगी, बढ़ती रहेगी। लेकिन जितनी भी आपकी डिस्टेंस बढ़ती रहेगी तो आपका आकर्षण आपका कम होता रहेगा। यहाँ पे वही है कि आपके यहाँ पे क्या होगा, आकर्षण कम होता जा रहा है, इनके बीच दूरी बढ़ती जा रही है, तो आकर्षण क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता, तो आकर्षण बल भी कम होता जा रहा है, तो आपकी जो विद्युत ऋणात्मकता है, जिस मतलब जो आकर्षित करने का जो गुण है वो कम होता जा रहा है। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा, यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता जा रहा है। क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता का मान, विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता जाता है। इस प्रकार से आपकी ये कंप्लीट हो जाती है। तो बात नहीं समझ में आ गई होगी, तो मैं यहाँ थोड़ा समझाऊंगा आपको। बस आपको अब देखो, मैं केवल आपको रट्टा बस नहीं मारवा रहा हूँ कि आपको रट्टा मारना है, आपको विद मतलब रीजन, कारण क्या होता है, इस तरह से पूरा समझा रहा हूँ। तो आपने देखा कि हम क्या करते हैं, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, क्या जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कर रहा हूँ, तो क्या होती है, बढ़ती है, मतलब इंक्रीज प्लस होती है। और जब आप अप टू डाउन मतलब ऊपर से जब नीचे आते हैं, जब ऊपर से नीचे आ जाते हैं, तो क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, घटता है। ये बात समझ में। अब देखना कि क्यों ऐसा सर बता रहे हैं, इसका कारण क्या है। तो अब देखो, अब आपके रिएक्शन में इसका प्रयोग है, क्या है, आपके रिएक्शन में इसका प्रयोग है। इसी वजह से 10 मिनट से 15 मिनट से इसको समझ लेंगे, बस में नहीं होगी। चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे आपको बात बताऊं। तो हमने क्या पढ़ा था, अब वैसे देखिए, यदि किसी को समझ में ना आया हो, थोड़ा सा एक बार क्या करिएगा, आप थोड़ा सा पीछे चले जाइएगा और थोड़ा सा रिप्ले कर लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं, थोड़ी सी हम आगे बात करते हैं। इसको थोड़ा इरेज कर दो, साइड में कर दो, साइड में कर दो। और कहाँ चले जा रहे हो, चलिए इसको साइड में थोड़ा लगा दे रहे हैं यहाँ पे। अब हमको क्या करना है, हमने अभी आपको पढ़ाया था क्या, ससंजीवन, और मैंने हेडिंग डलवाई थी कि ध्रुवता के आधार पर, किसके आधार पर, ध्रुवता के आधार पर, ध्रुवता के आधार पर सहसंयोजी बंध, क्या सहसंयोजी बंध, ध्रुवता के आधार पर जो आपके सहसंयोजी बंध होते हैं, इसमें समझना, ठीक है। अब इसको देखिए, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ऑन पोलैरिटी, मतलब डिपेंडेंसी ऑफ पोलैरिटी, ठीक है, मतलब ध्रुवता के आधार पर इसके सहसंयोजी के बंध के प्रकार। देखिए ध्रुवता के आधार पर हम यहाँ लिख सकते हैं कि ध्रुवता के आधार पर, ध्रुवता के आधार पर, ध्रुवता के आधार पर सहसंयोजी बंध दो प्रकार के होते हैं। सहसंयोजी बंध दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से होते हैं। चलिए एक होते हैं ध्रुवीय सहसंयोजी बंध, इसको कैसे करते हैं, क्या मतलब है इसका,
पहला मान लेते हैं अध्रुवीय। कौन सा? अध्रुवीय सहसंयोजी बंध। अध्रुवीय सहसंयोजी बंध, इसको इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? नॉन पोलर। क्या? नॉन पोलर, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखो क्या होता है कि जैसे हमने पढ़ा कि जो हमारा सहसंयोजी बंध होता है वह क्या होता है? दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कार्ड बनता है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इन दोनों के पास कितने एक एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और दोनों क्या करेंगे? साझेदारी करेंगे। तो क्या कर लेंगे? एक बॉन्ड बना लेंगे और इसको गैस बना लेंगे और फिर दोनों पास सिंगल बॉन्ड इसके पास प्रेजेंट हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमको यहाँ देखना है कि जो ये नॉन पोलर मतलब कि आप कह सकते हैं अध्रुवीय होगा, इसका यहाँ पे मतलब क्या है? देखिए अभी जो मैंने आपको पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, और थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था? ये पढ़ाया था कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। अब देखो विद्युत ऋणात्मकता का कारनामा देखिएगा, इसका कारनामा क्या है? देखिए जैसे आपका यहाँ पे देखते हैं कि क्या है? हाइड्रोजन है और यहाँ भी मान लेते हैं कि हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या होता है? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ये दोनों क्या करते हैं? साझेदारी करते हैं और साझेदारी करने के बाद ये क्या करते हैं? एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। और सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं तो क्या होता है? इन दोनों का जो इन दोनों का जो क्या होता है? इन दोनों के जो मध्य जो हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों का मध्य जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने क्या किए थे? साझा किए थे। तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन का आपको बराबर में होगा। क्या होगा? बराबर। अब मैं जैसे इस प्रकार से कहूँ कि आप दो लोग हैं, दो लोग बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? दोनों लोग बराबर पैसा वाले हैं, क्या करें? बराबर पैसे वाले हैं, बराबर दिमाग वाले हैं। तो आप दोनों क्या करेंगे? दोनों का मतलब जो मत होगा, जो दोनों का मतलब आपका अधिकार होगा, क्या होगा? बराबर हो कि नहीं होगा? बिल्कुल बराबर होगा। लेकिन यहीं पर यदि मैं बात कर दूं इस प्रकार से कि एक लोग के पास पैसा ज्यादा है और एक लोग के पास क्या दिमाग ज्यादा है, तो अब क्या होता है कि बिजनेस तो पैसा से चलने वाला दिमाग से चलता है। मान लीजिए तो हम यहाँ पे पैसा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की तरफ समझ रहे हैं। मान लीजिए एक लोग पैसा ज्यादा लगा रहा है तो वो क्या करेगा? भाई मेरा अधिकार ज्यादा, तो मैं क्या करूँगा? उसको खींचूंगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होता है कि इन दोनों के पास क्या है? ये दोनों समान प्रकार के क्या है? ये दोनों समान प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु, तो इनकी दोनों विद्युत ऋणात्मकता क्या समान है। इन दोनों की विद्युत ऋणात्मकता समान होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पे बंध युक्त, क्या? बंध युक्त जो इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होंगे? ना तो इधर जाएंगे ना तो उधर जाएंगे, ना तो इस हाइड्रोजन के पास जाएंगे ना तो इस हाइड्रोजन के पास जाएंगे। दोनों क्या होंगे? बराबर ही जगह पर रहेंगे, मतलब दोनों के पास जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन, दोनों के बीचों बीच में क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। इस प्रकार के जो आपके क्या होते हैं? यौगिक होते हैं, ये मतलब बंध होते हैं। इस प्रकार के बंध को क्या बोलते हैं? अध्रुवीय सहसंयोजी बंध बोलते हैं। और इनसे जो यौगिक बनता है उनको हम क्या बोलेंगे? अध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक बोलेंगे। बात में समझ में आई होगी। जैसे आपका H2 बनेगा तो H2 क्या बनेगा? ये अध्रुवीय है। क्या है? अध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक है, अध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक होगा। लेकिन यहीं पर हम बात करो शायद किसकी? मैं बात कर रहा हूँ एक हाइड्रोजन की और एक क्लोरीन की। किसकी बात कर रहा हूँ? एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके पास कितने हैं? इसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट होता है और इसके पास कितने होते हैं? इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं भाई? 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है कि जब ये इनसे क्या करता है? साझेदारी करेगा। तो साझेदारी इसको कर लेगा, चलो ठीक है, इन्होंने कर लिया। यहाँ पे क्लोरीन ये भी कर लिया। अब इन्होंने दोनों ने क्या किया? बॉन्ड भी बना लिया। यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। अब इनका इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? इन दोनों के मध्य होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा? मैंने आपको बताया है कि जो आप जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो वहां पर क्या होगा कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? बढ़ती जाती है जब बाएं से दाएं जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता किसके पास अधिक हो जाती है? क्लोरीन के पास। किसके पास? क्लोरीन के पास। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्लोरीन के पास अधिक है तो क्या करेगा? ये बॉन्ड पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, क्या है? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है तो इसको क्या करेगा? इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, अपनी ओर खींच लेगा। भाई इधर आओ, हम तुम्हें बुलाए, हमने तुम्हें पैसा ज्यादा दिया, तुम मेरा कहा मानोगे। होता कि नहीं होता? बिल्कुल होता है इसमें, है ना? तो इस प्रकार से क्या होगा भाई यहाँ पे समझिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जैसे H है और ये C है, इनके पास
बॉन्ड बन गया, ठीक है। बॉन्ड बन गया तो इसमें क्या हो जाएगा, पार्शियल, क्या बोलते हैं, पार्शियल। तो इसके पास क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके पास क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब इसको हम आंशिक भी बोलते हैं, जो पार्शियल मैं बोल ना, इसको हम क्या बोलते हैं, आंशिक बोलते हैं, आंशिक, ठीक है। तो इसके पास आंशिक धन आयन और इसके पास आंशिक ऋण आयन आ जाता है। बात समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर क्या है कि हम यही यहाँ बता रहे हैं कि ध्रुवता के अध्रुवीय सहसंयोजित बंध जो होते हैं, तो अब मैंने इनको समझा दिया। तो अध्रुवीय में क्या होगा कि एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं और उन पर क्या होता है, समान प्रकार से उनकी जो ऋणात्मकता होती है, जिस प्रकार से उनके जो बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इधर उधर नहीं जाते, केवल बीच में ही रहते हैं, बीच में स्थिर रहते हैं। जब बीच में स्थिर रहते हैं तो उनके पास ना तो प्लस चार्ज आता है ना ही माइनस चार्ज आता है। इस वजह से क्या होते हैं, ये अध्रुवीय होते हैं। और जो ध्रुवीय होते हैं उनके लिए क्या होता है, वो उनकी क्या होती है कि विद्युत ऋणात्मकता अलग अलग होती है। जब विद्युत ऋणात्मकता अलग अलग होती है तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी तो उसके पास क्या जाएंगे, जो बॉन्ड पे आप इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर खिसक जाते हैं, और जो ही खिसकते हैं तो इस प्रकार से जिसकी ओर खिसकते हैं उसके पास आंशिक क्या आ जाता है, ऋण आ जाता है, और जिसकी ओर से खिसक कर दूसरी तरफ जाते हैं उसके पास क्या जाता है, आंशिक धन आ जाता है। तो इस प्रकार से बने यौगिक को हम क्या बोलेंगे, ध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक बोलेंगे, और इस बंध को क्या बोलेंगे, ध्रुवीय सहसंयोजी बंध बोलेंगे। बात ये समझ में आ गई होगी। बस दिखाई दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इरेज करके थोड़ा सा देखिए क्या होता है। मैंने आपको मतलब प्रॉपर रीजन देख मतलब मैं यहाँ पे आपको समझाया हूँ, तो हो सके तो आप यदि अच्छी लगे वीडियो तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा और थोड़ा ज्यादा से ज्यादा आप करिए शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम लोग यदि इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए कर रहे हैं, ताकि आपको इतना अच्छा से मतलब जो कंटेंट है वो मिल सके, ठीक है। तो आप हमारी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को थोड़ा शेयर करिए, लाइक करिए, और जो भी आपको टॉपिक समझ में ना आए उस टॉपिक को करिए, कमेंट करिए, हम उस वीडियो जरूर बनाकर आपको देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो हम अब इसके बारे में लिख दे रहे हैं कि क्या बोलेंगे, जब दो परमाणुओं के मध्य, जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बंध बनता है और उनकी विद्युत ऋणात्मकता समान होती है, तो इस प्रकार बने बंध को अध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहते हैं, और इससे प्राप्त यौगिक को अध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। देखिए आपका जो भी मैंने अभी तक आपको चिल्ला कर समझाया हूँ वो सब मैंने यहाँ पे छाप दिया है। आपको क्या करना है ना, छाप लेना है और दिमाग में अच्छी तरह से नोट करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या, इसको मैंने लिख दिया है भाई आपको। अब आप इसकी डिफिनीशन को थोड़ा लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो इतना हो गया। अब थोड़ा जैसे लिखता हूँ, ठीक है। जैसे क्योंकि आपको मजा नहीं आएगा ना, जैसे का कोई मतलब नहीं आएगा। चलिए देखिए यहाँ पे जैसे में आप लिख सकते हैं Cl2 है, H2 है ना, और आप कह सकते हैं यहाँ पे क्या N2 भी कह सकते हैं, O2 भी कह सकते हैं। जब थोड़ा सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड भी ऐसा होता है, ठीक है ना। इस प्रकार आपकी क्या है जैसे
ठीक है। इनके मध्य जो क्या होगा, इनके मध्य जो आपका बॉन्ड है वो क्या होगा, सहसंयोजी बंध होगा। और कौन सा, अध्रुवीय। और जो ये यौगिक है तो मतलब अध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक, ठीक है। अब थोड़ी सी मैं बात कर दूं, थोड़ा सा और लिखा दो एक बार। अब जो आपका क्या है, ध्रुवीय है, ध्रुवीय के बारे में थोड़ा लिख देते हैं, ठीक है। हमारे संधान दिया, थोड़ा सा लिखा देता हूँ, ध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक, ध्रुवीय सहसंयोजी थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर मजा नहीं आता ना। चलिए इस बारे में थोड़ा जल्द से दे रहा हूँ कि जब थोड़ा इसको साधारण भाषा में ले रहे हो, ठीक है। जब असमान परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, इससे इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिख गया भाई, ई माइनस इलेक्ट्रॉन, 9 से 9 इलेक्ट्रॉन। तो जब असमान परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से कोई बंध बनता है तो उन्हें कहते हैं, आपको से कर दीजिए, तो उसे अध्रुवीय, क्या, अध्रुवीय सहसंयोजी, अध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, अध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहते हैं। और इससे बनने या प्राप्त होने वाले यौगिकों को, किसको, यौगिकों को अध्रुवीय, यहाँ मेरे क्या, सॉरी मैं अध्रुवीय नहीं, ध्रुवीय है, अध्रुवीय क्यों ध्रुवीय होगा ना, क्योंकि इसके पास क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, ध्रुवीय, ठीक है। तो इससे बनने वाले यौगिक को वो ध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। थोड़ा राइटिंग में मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना, राइटिंग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, तो समय भी कम है और अगले क्लास के थोड़ा बच्चे इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। इतना होगा, जैसे मैं समझना हूँ देखिए, अभी तक हम समान परमाणु मतलब HH लिए थे, या तो Cl लिए थे, या तो O लिए थे, है ना, या तो N लिए थे। इस प्रकार से ले रहे थे, इनके पास का इनकी विद्युत ऋणात्मकता समान थी, इस वजह से क्या थे, अध्रुवीय थी, इन पर कोई पोलर चार्ज नहीं आता था। लेकिन अब क्या है, अब हम इनको नहीं लेंगे, क्या लेंगे, इनको नहीं लेंगे, हम असमान प्रकार के लेंगे, असमान मतलब अलग अलग लेंगे। जैसे मैं H और Cl को ले लूँ, ठीक है, किसको ले लूँ, H और Cl को ले लूँ, या मैं H दो H ले लूं और क्या ले लूं, एक हाइड्रोजन, एक आपका ऑक्सीजन ले लूं, इसको ले लूं, या कोई और मैं दूसरा ले लूं, जैसे कार्बन ले लूं, कार्बन और मान लो इस बार में क्या ले लूं, हाइड्रोजन ले लूं, चलो इस हिसाब से मैं ले, ठीक है। तो ये जो सब रहेंगे क्या रहेंगे, इस सब के सब आपके क्या कहलाएंगे, इस सब के सब आपके वो कहलाएंगे अध्रुवीय, क्या, सॉरी ध्रुवीय यौगिक, कौन से, ध्रुवीय यौगिक कहलाएंगे। और इनके जो मध्य बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, ध्रुवीय सहसंयोजी बंध होगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब इतना कंप्लीट हो चुका है हमारा, ये सहसंयोजी बंध बन चुका है। अब इसके बारे में अगले जो भी बातें होंगी आगे की जाएंगी। अब आयनिक बंध चलेगा, आपको जो अगली वीडियो मिलेगी आयनिक बंध मिलेगी। अब ये कैसे टूटते हैं, क्या होता है, सब आपको बताया जाएगा, ठीक है। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, एक बार समझना दोबारा देख लीजिएगा, जो पिछले वाली वीडियो उनको जरूर देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी, बेसिक में मिल जाएगा, 0 to 0 रिएक्शन वाले में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम चल रहे हैं क्योंकि हमारी अगली क्लास जो है इंतजार कर रही है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल